वेलकम। मॉक टेस्ट मिससेलेनियस एपिसोड। इस मॉक टेस्ट में आप सबों का स्वागत है। ये मॉक टेस्ट मिससेलेनियस क्वेश्चंस जो NIACL 2017 में लास्ट मंथ में आए हैं उन्हीं पर आधारित है। अभी हाल में मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा PO के मिससेलेनियस क्वेश्चन सॉल्व किए थे कल ही। उनसे मिलते जुलते हैं, इसलिए मैंने इसे मॉक टेस्ट के रूप में लेने का फैसला किया। 4 क्वेश्चंस हैं, 3 मिनट्स हैं और इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो लगातार 15 मॉक टेस्ट आप दे चुके, इसके बाद खास करके बैंक ऑफ बड़ौदा PO का जो मिससेलेनियस क्वेश्चंस का 2 सेट्स आपने दिया है मॉक टेस्ट के रूप में, इसके बाद आप निश्चित तौर पर इस मॉक टेस्ट में NIACL एग्जाम के इन सभी 4 मिससेलेनियस क्वेश्चंस को जो डिफरेंट चैप्टर से हैं 3 मिनट्स में बनाने में कामयाब रहेंगे। तो आपको आपके टेस्ट के लिए शुभकामनाएं। तो आइए तैयार हो जाइए कॉपी और पेन लेकर के। देन स्टार्ट। एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। फिर भी मैं इन्हें एक्सप्लेन करूंगा, जिनका फर्स्ट एपिसोड है उन्हें भी समझ में आना चाहिए। सचमुच ये चारों क्वेश्चन भी बहुत शानदार हैं। आप ये महसूस कर रहे हैं क्या बैंक ऑफ बड़ौदा PO, क्या NIACL, जो भी एग्जाम्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं
वो आपकी एबिलिटी टेस्ट करते हैं। यदि आपके अंदर कंसेप्ट है तो आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। कंसेप्ट नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन जहां तहां से चूज करके आपने बना लिया प्रैक्टिस पेपर लाइक दैट, तब तो मुश्किल होगा। चैप्टर्स पर कमांड जरूरी है, तभी मिससेलेनियस क्वेश्चंस के कुछ अर्थ हैं। आइए, हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वह सिंपल परसेंटेज का है। आउट ऑफ हिज मंथली सैलरी, Sam invests 25% on PPF. Out of the remaining amount, he saves 40% and spends rest on medicine and groceries in the ratio 1:2, respectively. If Sam spent rupees 14,400 on groceries, what is his annual salary in lakhs? Annual salary, ध्यान दीजिएगा, जबकि ऊपर बार बार मंथली सैलरी की बात की गई है और जो इस एक्सपेंडिचर है 14,400 ग्रॉसरी पर, वो भी मंथली है। आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन न खींच करके वर्टिकल लाइन खींचता हूं, ठीक है। ये है सैलरी 100%, 100% माने 100, इसे मान के बात करता हूं। इसमें से 25%, इसका 25% यानी कि 25 ये पीपीएफ में जमा हुआ, ओके, पीपीएफ में इन्वेस्ट किया गया। बाकी जो बचे, बाकी का मतलब है इसमें से 25% हटा दीजिए, तो जो 75% यानी 75 बचा, उसके बारे में कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, यानी ये वाला बाकी 75, ही सेव्स 40%, इसमें से 40% वो सेव करता है। तो 40% इसका क्या होगा, 10% कितना है 7.5, तो 20% क्या होगा 15, और उसका डबल 40% क्या होगा 30। 40% का मतलब 30, इसका 40%, लेकिन 100 का 30%। 30 ये सेविंग है, सेविंग है, सेविंग है। उसके बाद एंड स्पेंड रेस्ट, रेस्ट क्या बचा, यानी इसमें से जब 40% हम लोग हटा दिए, यानी कि 40% मीन्स 30 हटा दिए, तो बाकी बचा 45। ठीक, इस 45 को मेडिसिन एंड ग्रोसरी में खर्च करता है। किस रेशियो में, 1:2। यानी कि इसे थोड़ा और नीचे लिखता हूं, यानी कि ये 45 है, यानी कि अगर हम ये बोलें कि मेडिसिन 1 है तो ग्रोसरी 2 है, तो टोटल 3 है। 3 न होके 45 है, तो 1 न होके क्या है, तो 2 न होके क्या है। आप देख रहे हैं क्या है, 15 टाइम्स, ये 15 टाइम्स, तो 15 टाइम्स, तो 15 टाइम्स, ये हुआ 15, ये हुआ 30। ध्यान रहे कि ये 15 और 30 इसमें से है, यानी 15% इस 100 का 15% मेडिसिन और इस 100 का 30% ग्रोसरी, यानी इस 100 का टोटल 45% इन दोनों में, इस 100 का 30% सेविंग और इस 100 का 25% पीपीएफ ऐड कर दीजिए, 100% होता है कि नहीं। अब एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है, इफ सैम स्पेंड रुपीज 14,400 ऑन ग्रोसरीज, यानी 30% इज इक्विवेलेंट टू रुपीज 14,400, 100% इक्विवेलेंट टू व्हाट। लेकिन याद रहे ये मंथली है तो मंथली निकलेगा, क्यों नहीं इसे हम इंटू 12 कर दें ताकि सीधा एनुअल हो जाए, एनुअल हो जाए, एनुअल हो जाए। 3 से कैंसिल कीजिए, 3 से कैंसिल कीजिए। इसे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आएगा ये 1% होगा, फिर 100% मतलब इंटू 100, और ये एक 0, 30 को 1000 समझ लीजिए, यानी हम लोग 1000 बोलने वाले हैं। 12 इंटू 48 1000, 12 इंटू 48, 12 इंटू 50 क्या होता है 600, उसमें से 12 इंटू 2 क्या होता है 24, लेस कर दें 576, और 1000 क्यों,
क्योंकि ये 1% है तो 100% और ये एक 0। ये 1000 लेकिन पूछा है लैक्स में, बताइए तो लाख। उसकी सैलरी है 5.76 लाख, यानी ए नंबर आंसर। मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा। ये सब समझाने के लिए था, लिखने के लिए नहीं है। ये तो आप मन में कैलकुलेशन करते ही चले जाएंगे। इसमें कॉपी पेन की जरूरत बस यहीं पर पड़ेगी। यहाँ तक तो आप 30% तक मन में निकाल लेंगे और 30% इज इक्विवेलेंट टू दिस, यही रफ वर्क होगा। यानी रफ वर्क के नाम पर आपका कॉपी में यही बनता है, बाकी चीजें मन में होती चली जाती हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद चलिए ये परसेंटेज का सवाल था। सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है। सारे क्वेश्चन बहुत सुंदर हैं। ए ट्रेडर sells an item at rupees 1620 after allowing successive discounts of 10% and 20% on its market price and earned a profit of 29.6%. By what percent above the cost price was the item marked? कई तरीके से बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। मैं बेस्ट मेथड की बात करूंगा। सबसे पहले सक्सेसिव डिस्काउंट जो है 10% एंड 20%, उसको 1 डिस्काउंट बना लीजिए, सिंगल इक्विवेलेंट। एक तो आप बोल सकते हैं x + y + xy by 100 -30 + 2 -28, यानी 28%। डिस्काउंट को आप सीधा बोल सकते हैं 28% डिस्काउंट, या -28% बोल सकते हैं, या 28% डिस्काउंट बोल सकते हैं। माइनस बोलेंगे तो डिस्काउंट नहीं बोलना, डिस्काउंट बोलेंगे तो माइनस नहीं बोलना है। अब सवाल ये कैसे हुआ, कई लोगों को दिक्कत होगी। तो एक बोलेंगे x + y + xy by 100। ये कैसे होता है? 10% एंड 20%। ये जब डिस्काउंट दिया जाता है इंक्रीज डिक्रीज विद साइन, तो -10 देखिए, -20 + -10 × -20 by 100। देखने में लगता है लंबा चौड़ा, होता कुछ नहीं है, होता तो बस यही 2 है, यानी कि -28। ये पूरा कैलकुलेशन मन में होता है। पहला तरीका उसको करने का। दूसरा तरीका, ठीक है 100 रुपीज है, 20% पहले डिस्काउंट दे दीजिए, अच्छा रहेगा, तो 80 हुआ, और इस पर 10% का डिस्काउंट दे दीजिए 8, तो 72 हुआ। तो 100 का सामान अगर 72 में मिलेगा तो क्या 28% डिस्काउंट ना हुआ? ये सेकंड मेथड। इस दोनों में से किसी से भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया कि इस सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, समझ गए। इसके बाद जो बेस्ट वे है वो सुनिए। ये है कॉस्ट प्राइस, यहां से प्रॉफिट लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस, और ये है मार्क प्राइस, यहां से डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दिया हुआ है कि यहां से 10 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट है, जिसको हमने 1 डिस्काउंट बना लिया है 28%, और जो प्रॉफिट है वो 29.6% है। देखिए देखने में लग रहा है बहुत बेकार सा, कैसा कैलकुलेशन होगा, लेकिन नहीं, डाटा के मुताबिक वो दिया होगा, सिंपल होगा, सीधा होगा। देख भी रहे हैं आप ऑप्शंस। क्वेश्चन का ढांचा यही है, हमें हमेशा कॉस्ट प्राइस मानना चाहिए। 99% केसेस में मैंने कहा है। और बाई व्हाट % अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आइटम मार्क्ड, यहां से कितना % अबव, तो इसमें तो 100% श्योर है कि हम कॉस्ट प्राइस को ही 100 मानेंगे। जो निकलेगा वही बता देगा इतना % मोर और लेस। इतना प्रॉफिट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, 129.6। और आप जानते हैं इसे, यहां स्पेस नहीं है, मैं यहां बताता हूं, यहां पर जो होगा उसे मैं यहां बताता हूं। 129.6 इंटू इधर से निकालना होगा तो 100 by 100 minus 28, 72। बस कैलकुलेशन टेढ़ा नहीं होना है। 12 से नजर आ रहा है, देख रहे हैं, 12 से नजर आ रहा है। देखिए 6 से 180, यानी ये 180 है, 180। तो इससे 180 मतलब इससे 80 अबव, 100 से 80 अबव का मतलब क्या होता है, 80% अबव। हाउ मच % अबव पूछा था, 80% अबव। ये बेस्ट वे है।
तो इसको समझ गए? इसको समझ गए? आइए थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका सवाल है। सैम इन्वेस्ट rupees P in scheme A for 2 years and rupees 0.75 P in scheme B for 6 years। ये जब मैंने देखा तो मुझे याद आया कि पिछले क्वेश्चन को पिछले एपिसोड में मैंने जब सॉल्व किया था तो आप सबों को बड़ी दिक्कत हो रही थी कि 180 एंड 1.2 इंटू 180 को मैंने 2.2 इंटू 180 क्यों लिख दिया। मैंने जवाब दिया था, बताता हूं, पहले ये क्वेश्चन पढ़ लेता हूं फिर से। सैम इन्वेस्ट रुपीज P इन स्कीम A for 2 years and rupees 0.75 P in scheme B for 6 years. Scheme A offers compound interest at the rate of 10% per annum. Scheme B offers simple interest at the rate of R% per annum. Find the ratio of the interest obtained. If the ratio of the interest obtained from A and B is 1:3, then what is the value of R? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बिना पेन पेपर के भी बना सकते हैं, ऐसा भी है। आइए मैं बात करता हूं। P रुपीज A में इन्वेस्ट किया, स्कीम A में। P को 100 बोलते हैं, B में 0.75 होगा, यानी 75% मतलब 75 होगा। तो 75 होगा तो बाद में बात करेंगे, पहले स्कीम में बात कर लेते हैं। तो 100 रुपीज A में इन्वेस्ट किया 2 इयर्स के लिए, 10% पर एनम का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो ठीक है। 21% कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, 10, 10, 1। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा भी जानते हैं तो आप बोल सकते हैं 21% हुआ 10% के रेट से। और दोनों जगह से जो इंटरेस्ट मिला है वो 1:3 है, यानी स्कीम A से 1 मिला तो स्कीम B से 3, स्कीम A से 21 मिला तो स्कीम B से 63। और 63 जो मिला उसके इन्वेस्टमेंट कैपिटल पर, कैपिटल क्या है 100 का 75% यानी 75, उसका कितना परसेंट है? थोड़ा इजी बना लीजिए। 25 होता, 25 होता तो 21 ना होता, ये 100 होता तो 84 ना होता, 84% इंटरेस्ट मिला। लेकिन ये 6 इयर्स में मिला, स्कीम बी में 6 इयर्स में मिला, तो 6 इयर्स में 84 है तो 1 ईयर में कितना है? बोलिए 14% पर एनम। आंसर दिस इज द रेट। समझ में नहीं आया? थोड़ा बताता हूं, सुनिए। ये पहले वाले में हमने 100 मारा तो 10% का रेट है, तो 10 और 10 का 10% 1, दिस इज 21% कंपाउंड इंटरेस्ट। रेशियो 1:3 है तो 1 मीन्स 21, तो 3 मीन्स व्हाट? ट्रिपल 63। और सेकंड प्लेस पर 63 रुपीज मिला है किस इन्वेस्टमेंट पर? तो 75% उसका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल अगर 100 है P तो 0.75 का मतलब 75% का मतलब 75 रुपीज है। 75 पर आपको 63 मिला, 100 पर कितना मिला? दैट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट, बट रेट इज टू बी डिटरमिन्ड। हमने निकाला 63, 75 का कितना परसेंट है? तो 84% है, पर ये 6 इयर्स में मिला है स्कीम बी में, तो 1 ईयर में कितना? 14%। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेन टाइम एंड डिस्टेंस जो भी बोलिए उसका सवाल है। एक सिंपल सवाल है। ए ट्रेन ऑफ लेंथ L मीटर, ओके, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ crosses completely a vertical pole in 14 seconds. Another train B, 110 meter long, running from south to north. First है north to south, second है south to north, at a speed of 25 meter per second. Generally kilometer per hour रहता है, meter per second. Crosses train A completely in 8 seconds. What is the value of L length? हम लोग मान लेते हैं, ये आपको पता है ट्रेन या टाइम एंड डिस्टेंस में
कि ट्रेन अगर इलेक्ट्रिक पोल को पार करती है तो इसका मतलब अपने लेंथ के बराबर डिस्टेंस तय करती है, और यदि किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो दोनों की लंबाई के सम के बराबर डिस्टेंस पार करती है। इस पर हम लोग बार बार बातचीत करते आए हैं। अगर मान लीजिए कि ट्रेन का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो 14 सेकंड्स में उसने कितना डिस्टेंस तय किया? 14x। यही डिस्टेंस ट्रेन की लंबाई है, क्योंकि एक वर्टिकल पोल को पार कर रही है, पोल को 14 सेकंड में, x मीटर पर सेकंड, तो 14 इंटू एक्स, दिस इज l जो लेंथ दिया हुआ। तो ट्रेन की लंबाई इतनी हुई। वही ट्रेन दूसरे ट्रेन को 110 मीटर लॉन्ग ट्रेन को पार करे, तो जब दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो डिस्टेंस का मतलब सम ऑफ द लेंथ होता है। तो इसका L है और उसका 110 है, तो L का मतलब 14x, तो 14x प्लस 110, यही डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस का मतलब दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करें तो ये डिस्टेंस तय करेंगे। स्पीड क्या होगा? डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, एक नॉर्थ से साउथ, दूसरा साउथ से नॉर्थ। तो स्पीड का मतलब सम ऑफ द स्पीड्स होगा। पहले का स्पीड हमने माना है x, दूसरे का 25 मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड हुआ, और 8 सेकंड में पार कर लेती है तो ये डिस्टेंस हुआ। डिस्टेंस का मतलब यही हुआ, सम ऑफ द लेंथ्स। सॉल्व करना है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये 8x और ये 14x लेस हुआ तो 6x, और ये 200 और 110 लेस हुआ तो 90, 50, यानी x का मतलब हुआ 15। x क्या है? फर्स्ट ट्रेन का स्पीड है, यानी 15 मीटर पर सेकंड है। और टाइम कितना लगता है? या फिर सीधा बोलिए कि उसका लेंथ क्या है, तो लेंथ तो सीधा है 14 इंटू 50, इसे हम बोलते हैं 7 इंटू 30, मन में ही बोलते हैं 210 मीटर आंसर, 210 मीटर आंसर। बोलिए समझ में आया कि नहीं? मेरे ख्याल से आसानी से सबको समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको एंजॉय किया होगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के मैं आपके पास आता रहूंगा। मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूं, पुराने स्टूडेंट्स तो समझ रहे हैं कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए। नए स्टूडेंट्स जो लगातार जुड़ रहे हैं, करीब करीब 1000 के आसपास रोज ही जुड़ रहे हैं, 800 to 1000 के आसपास। तो जो नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मेरे वीडियोस को सीरियली ऑर्डर में प्लेलिस्ट के अनुसार आप देखिए, आपको सारी चीजें खुद ब खुद समझ में आती चली जाएंगी। बेवजह का इधर उधर क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं तो ढूंढ ढूंढ करके क्वेश्चन आपको सॉल्व करता ही रहूंगा। जितने क्वेश्चन सॉल्व हैं, अगर उसको आपने खुद अपनी मर्जी से मेरे तरीके से बनाने की काबिलियत हासिल कर ली, कोई एग्जाम रुकने वाला नहीं है। हंसते हंसते आप पास करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।